अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। खुदा करे ऐसे ही रहें, हंसते मुस्कुराते खुशबाश। तो जी, आज जो है आम रूटीन का जो मैं हल्का फुल्का व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ख़ास नहीं है। मैंने माश की दाल बनाई थी दिन में लंच के लिए। बच्चे स्कूल से आ गए थे, चूँकि सुबह से मैं काम कर कर के इतनी थक गई थी। जो कल मैंने कपड़े धोए वो संभाले, बेडशीट्स वगैरह गरम निकाली हुई थी वो चेंज की, पूरे घर की जो कपड़े धुले हुए थे वो सारे मैंने कोई तय करने थे, कोई इस्त्री करने थे, सारा काम फैलावा समेटते समेटते बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया। तो जल्दी जल्दी जो है ना मैंने माश की दाल वो भी चटपट बनाई। मेरी बेटी का मुंह ख़राब था तो उसके लिए ये कस्टर्ड बनाया और साथ में फ्रिज से आटा निकाला और फटाफट मैंने रोटियां डाली। क्योंकि आपको पता है बच्चे जब स्कूल से आ जाएं, उनके पेपर्स हो रहे हैं आजकल, जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जब स्कूल से आ जाएं तो उनका भूख से बुरा हाल होता है। और मेरा वो सेकंड लास्ट वाला तो पहले ही बस आके चीखना शुरू कर देता, खाना दें, खाने में क्या बनाया है, खाने में क्या बनाया है। तो दाल मेरे बच्चे वैसे भी पसंद करते हैं, तो मैंने माश की दाल जल्दी जल्दी बना ली थी। अब बना क्या ली थी, बस फ्राई प्याज मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, वही निकाल के उसमें टमाटर डाल के जल्दी जल्दी मसाला बनाया और उसमें माश की दाल डाली और कुकर लगा दिया। माश की दाल को कौन कुकर लगाता है, लेकिन क्या करें, एक तो सिलेंडर की बचत, क्योंकि गैस नहीं लगी अभी तक, ऊपर से जल्दी की वजह से। तो जो आज की दाल है ना, बहुत ही मज़े की बनी थी। हालांकि कुकर में बनी है लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। यकीन जाना है, मैंने 2 रोटियां खाई हैं पूरी। तो फटाफट मैंने रोटियां बनाई और रोटियां बनाने के बाद ऐसा सख्त इंसिडेंट हुआ, बिल आखिर मेरा सिलेंडर ख़त्म हो ही गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे बहुत फेस करनी पड़ रही है, सिलेंडर ख़त्म होने की बहुत मैं परेशान होती हूँ। तो जिन जिन लोगों को इसका सामना है उनको पता होगा, क्योंकि मुझे तो आदत नहीं है ना अचानक से ये सिलेंडर के ख़त्म होने की, गैस की आदि है। तो तवा में जो है ना अच्छे से धोती हूँ, आपको पता ही है खाना बनाने से पहले। तो तवा बना धोकर मैंने चूल्हे पे चढ़ाया और गर्म किया, फिर रोटियां डाली और जल्दी जल्दी मैंने अपनी बेटी से कहा आप दस्तरखान लगाओ, उसका मुंह ख़राब है, बेचारी रो रही थी। फिर मैंने उससे कहा आप दस्तरखान लगाओ और भैयों को खाना दो। तो रोटी में हमेशा हाथों पे ही बनाती हूँ, बेलन नहीं इस्तेमाल करती, बचपन से आदत नहीं है। एक तो वक्त की बचत हो जाती है, कान बेलन पे घंटा, ये जो है ना मेरी बेटी को आदत हो गई है, वो बनाती है रोटी बेलन पे बनाती है, अच्छी बना लेती है। लेकिन मुझे जो है ना बेलन की आदत नहीं है, मैं जल्दी जल्दी हाथों पे बना लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी करने वाला काम होता है। तो मैं कहती हूँ जितनी जल्दी रोटियाँ बने हो इनसे जान छूटे। तो रोटी मेरी ये बन के तैयार हो गई थी। फिर बच्चों को खाना वगैरह सर्व किया। बच्चे और इनकी ड्यूटियाँ, इनके फ़्राइज़, इनकी ज़िम्मेदारियाँ, और इनकी ज़िम्मेदारियों में सबसे अहम ज़िम्मेदारी इनकी तरबियत की है। इनकी जो है ना, मैं कहती हूँ तालीम से भी ज़्यादा मैटर करती है तरबियत। तो जितना भी आप तरबियत करें, कोशिश करें, माहौल ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि बच्चों के ऊपर जो है ना इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बच्चों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला निकल ही आता है। कुछ वो सोसाइटी से सीख आते हैं, कुछ फ्रेंड से, कुछ गली के खेल से। हालांकि मैं बच्चों को गली में नहीं जाने देती, फिर भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स हो ही जाते हैं बच्चों पे। तो इसके लिए बेहतरीन अमल जो हज़रत शेख से मैंने सीखा है वो ये है कि आप जब खाना बनाएं, माएँ जब खाना बनाएं, खाना बनाने के लिए किचन में जाएं, तो अपनी ज़ुबान को रतबुल लिसान कर लें ज़िक्र, अल्लाह के ज़िक्र से। और एक खुसूसी अमल है वो ये है कि आप सब भी अगर करेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 1 हफ़्ते में आपको इसके असरात नज़र आएंगे। वो ये है कि जब आप खाना बनाएं, आटा गूँदें, सालन बनाएं, कोई भी काम कर रही हो, तो आप जो है 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी, फिर 7 बार सूरह फ़ातिहा पढ़ें। सूरह फ़ातिहा इस तरह से पढ़ें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, इसको मिलाएं बिस्मिल्लाह के लास्ट मीम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह से करके आपने 7 बार सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और आखिर में फिर से आपने 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर अपने उस खाने पर दम कर देना है जो आप अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, अपनी फैमिली के लिए, कोई भी है जिसके लिए भी आप बना रही हैं, उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। सिर्फ बिस्मिल्लाह के असरात देख लें और फिर साथ में दुरूद शरीफ भी होगा और फिर साथ में सूरह फ़ातिहा जो शिफा ही शिफा है वो भी होगी, तो कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स होंगे। तो मेरी पक्की आदत है कि मैं खाना बनाते हुए, आटा गूँथते हुए, सालन बनाते हुए, सालन, अब मैंने कुकर में जब दाल डाली है और कुकर लगाने से पहले, वेट लगाने से पहले मैंने इसको दम कर दिया था और खोलने तक मैं दोबारा से पड़ चुकी थी, क्योंकि रोटियां बनाने के लिए पड़ रही थी, तो वो भी इसको दम किया। तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेरे बच्चों के ऊपर हो रहे हैं।
और मैंने नोटिस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाहर के मैं सोसाइटी में देखती हूँ, फ्रेंड्स में देखती हूँ, फैमिली में भी देखती हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के ऊपर जो है ना बहुत इन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स हैं, बाकी लोगों की निस्बत बहुत चेंज है मेरे बच्चे। तो इसके बड़े इफ़ेक्ट्स होते हैं। दाल रोटी जो है ना जो भी हो आपके पास, अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से जो भी अवेलेबल हो आपको, वो जो है आप अपने बच्चों को दें। अल्लाह की नेमत है ये, जो भी है अल्लाह का शुक्र है। दाल रोटी वक्त पे मिल जाए, हलाल मिले, पाकीज़ा मिले, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये जो दाल रोटी है ये बहुत बड़ी नेमत है, घर की दाल रोटी। तो ये जब जिस तरह से भी हो, जिस तरह से भी आपके पास मैसर हो, इसको बिस्मिल्लाह के साथ, ज़िक्र के साथ बनाएं, इसको खिलाएं, अपने बच्चों को हलाल की रोज़ी खिलाएं। तो अपने बच्चे जो है ना, इनके असरात भी वैसे ही होते हैं। फिर आपके बच्चे, आज के जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी स्ट्रगल है अपने बच्चों के साथ, जो आपकी मेहनत है, कल को आपको इसका नतीजा मिलना है, इसका समर मिलना है, इसका फल ज़रूर मिलना है। तो आज अपने बच्चों पर, अपने पौधों की आबियारी के लिए मेहनत करें, कल आपको इसका ज़रूर फल मिलेगा। क्योंकि जब हम फसल बोते हैं तो जितना उसकी ज़मीन पर मेहनत करते हैं, जितना उसको उगाने में मेहनत करते हैं, इतना अच्छा हमें फल मिलता है। तो खाना वगैरह मैंने बच्चों को सर्व किया, खिला पिला के उनको नमाज़ पे लगाया और ख़ुद जल्दी जल्दी से किचन साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया, बर्तन वर्तन धो के। तो फिर मैंने जो है ना वज़ू किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो इस्त्री वाले कपड़े रह गए थे वो मैंने तकरीबन 8-9 सूट अपने हस्बैंड के इस्त्री करके आज मैंने लटका दिए, वो सारे मैंने इस्त्री किए। और ये सारे काम औरतों के तो चलते ही रहते हैं, साथ साथ किचन की सफाइयाँ, घर की सफाइयाँ, मौसम बदलें तो मौसमों के एतबार से सारे काम। तो इन सब कामों के साथ साथ अपने आमाल, अपनी नमाज, अपना ज़िक्र, क्योंकि काम तो हमने हाथों से करना होता है। तो अगर हम अपनी ज़बान को ज़िक्र पर लगा दें तो इसके बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं, हमारे सारे कामों में इसके बहुत अच्छे नताइज आते हैं। तो घर की जो बरकत है, कहते हैं ना कि अब कसरत बहुत हो गई है, बरकत ख़त्म हो गई है। तो अल्लाह ताला से कसरत नहीं बरकत मांगनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा अल्लाह ताला से कसरत नहीं बरकत मांगती हूँ, और मुझे नज़र आते हैं इफ़ेक्ट्स बरकत के। तो बरकत जो है वो इन्हीं चीज़ों से आती है, रूहानी अमाल से। रूह को सुकून मिलता है, रूह की ग़िज़ा ही ज़िक्र है, अमाल है, मोमिन की ग़िज़ा ही ज़िक्र है, अमाल है। तो ज़िक्र के साथ हम अपने सारे काम अगर करते रहेंगे तो वो एक हमारे दिल का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बना रहेगा। तो जिस काम में भी आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ होगा तो वो तो फिर एब्सोल्युटली सही ही होगा ना, अच्छा ही होगा, वो नताइज भी अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है, मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को भी आदत बनाऊँ, और आपको भी यही दावत देती हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। तो ये किचन साफ़ करने के बाद हो गया मेरा सारा काम ख़त्म, सिंक वगैरह धो के, और बाकी का जो है ना अब रह गया है मेरी नमाज़ और खाना। इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर नमाज़ लेट हो गई थी मेरी, तकरीबन 2:30 बज गए थे दिन के। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद खाना खाया। मेरी क्लास भी ड्यूरिंग आ गई थी किचन साफ़ करने के दरमियान में, तो वो फिर 30 मिनट की क्लास होती है, वो मैं ले के फिर बाकी अपना काम करती हूँ, क्योंकि वो भी तो फ़र्ज़ है ना, जो फ़राइज़ हमने ज़िम्मेदारियाँ ली हुई हैं वो भी फ़राइज़ हैं। तो ये आ गया मेरा खाना, सारा काम ख़त्म करके फिर मैंने खाना खाया। और अगर आपको मेरी दाल, मेरी रोटी अच्छी लगी है और मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर दिया करें। आपका इम्प्रेशन जो आता है, आपका एक थंब लगता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप अपना इम्प्रेशन ज़रूर दिया करें। शुक्रिया।